तो यहाँ पे बेसिकली एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इसके बीच में दो डाइलेक्ट्रिक्स ट्रायंगुलर फॉर्म में प्लेस किए हुए हैं। एक का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 है, दूसरे का K2, और हमें इसमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालनी है। किसके टर्म्स में? A, D, K1, K2, ये चार दे रखे हैं हमें। इन्हीं चारों के टर्म्स में हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इस डाइलेक्ट्रिक्स इस कैपेसिटर की निकालनी है। तो जब हम यहाँ पे देखेंगे तो डाइलेक्ट्रिक जो है वो चेंज हो रहा है डिस्टेंस के साथ साथ, तो इसमें हम डायरेक्टली फार्मूला लगा नहीं सकते। तो इस तरह में हम क्या करेंगे कि हम क्या करते हैं, x डिस्टेंस पे, यहाँ से x डिस्टेंस यहाँ ले लिया, आप सपोज ये यहाँ पे एक स्ट्रिप लिया, स्ट्रिप कुछ इस तरह से दिखेगा, और इसकी जो विड्थ है, ये वाली विड्थ, वो है dx। अब यहाँ पे जो स्ट्रिप लिया तो यहाँ पे दो डिफरेंट डाइलेक्ट्रिक से मिलकर बना है। एक काम करता हूँ, इसको दूसरे कलर से बना देता हूँ। इसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अलग है, उसकी अलग है। तो लेट अस इसका नाम दे देते हैं 1 और यहाँ पे 2। अब जब हम देखेंगे तो दोनों में क्या होगा, चार्ज सेम होगा। इस तरह में जब देखेंगे तो क्या दिखेगा, हमें ऐसा ही दिखेगा। एक यहाँ पे इस तरह से बहुत छोटा सा है, इस तरह से दिखेगा। अब देखो यहाँ पे अगर प्लस Q चार्ज है तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, इसके ऊपर वाले में माइनस Q, और इस पे क्या लिख सकते हैं हम, प्लस Q, और नीचे माइनस Q। तो ये क्या हो गया, नेट चार्ज 0। तो इस तरह से हम इसको क्या बोल सकते हैं, ये जो 1 और 2 जो स्मॉल हमने एक कैपेसिटेंस बनाया है, तो ये कैपेसिटर्स दोनों जो स्मॉल हैं वो पैरेलल में, सॉरी सीरीज में, चार्जेस सेम है दोनों। तो इसको हम ऐसे करके दिखा सकते हैं। इस पार्ट को हम ऐसे जो है, इसको ये एक, ये दूसरा, ये DC1 इसकी कैपेसिटेंस हो गई, ये DC2 कैपेसिटेंस, और ये दोनों सीरीज में। तो यहाँ पे अगर हम DC1 की वैल्यू निकालेंगे तो क्या लिखेंगे हम, A/0/D। तो इसका एरिया कौन सा आएगा, कैपेसिटेंस तो ऐसा है ना, ऊपर से दिखेगा ये एरिया, ये जो प्लेट है, ये दो प्लेट है। अब इस प्लेट का एरिया क्या आएगा, इस प्लेट का एरिया आएगा, इसको मान लेते हैं हम B, ठीक है, ये B आ गया और ये dx आ गया। तो B इंटू dx, ये वाला एरिया आ गया, दोनों प्लेट का एरिया ये आ गया। तो यहाँ पे आ गया B इंटू dx, ठीक है। एरिया A/0, डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 इंटू D क्या होगा, डिस्टेंस। एक को हम y मान लेते हैं, जैसे इसको अगर हमने y मान लिया तो ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा, ये वाला पूरा D है तो D माइनस वाई आ जाएगा। तो 1 वाले को हम लिख सकते हैं D माइनस वाई। ये वही तो है, C इज इक्वल टू A/0/D इंटू के, ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं। उसी तरह DC2 क्या लिख सकते हैं हम, B dx। इस बार दोनों का एरिया तो सेम ही आएगा, B dx ही आएगा, इन B dx। एक बार चेक कर लेते हैं, B, हाँ B इंटू dx, ठीक है, एरिया सेम है। एप्सिलॉन यहाँ K2 आ जाएगा। इस बार जो डिस्टेंस लिखेंगे हम, डिस्टेंस क्या लिखेंगे, दोनों के बीच की डिस्टेंस जो है वो ये वाला डिस्टेंस, ये दोनों बीच की डिस्टेंस, यहाँ पे ये वाला डिस्टेंस, ये कितना है, y है। अच्छा, जब ये सीरीज में है तो हम क्या लिखेंगे, सीरीज में तो हम क्या फॉर्मूला लगाते हैं, 1/C इक्विवेलेंट, DC इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/DC1 1/DC2, ठीक है। तो यहाँ से हमें जो वैल्यू आएगी लिख देते हैं, 1/DC1 की वैल्यू B/0 K1 dx प्लस ऊपर में D माइनस वाई आ जाएगा, ऊपर में y बाई B/0 K2 इंटू dx, ये आ गया, ठीक है। इसमें कुछ कॉमन ले सकते हैं तो ले लो। तो 1/DC इक्विवेलेंट, DC इक्विवेलेंट की वैल्यू आ जाएगी 1 बाई B/0, कॉमन आ गया, क्या बच गया यहाँ पे,
डी एक्स भी कॉमन आ गया, तो डी माइनस वाई अपॉन के वन प्लस वाई अपॉन के टू। ठीक है, ये फॉर्मूला आ गया। और यहाँ पे जो फाइनली 1 अपॉन डी सी इक्विवेलेंट को अगर हम आगे करेंगे तो 1 अपॉन बी एप्सिलॉन नॉट डी एक्स, ये क्या आ जाएगा, के टू इंटू डी माइनस वाई अपॉन के वन इंटू वाई, के वन के टू। डी सी इक्विवेलेंट की जो वैल्यू आएगी बी एप्सिलॉन नॉट के वन के टू डी एक्स अपॉन के टू इंटू डी माइनस वाई अपॉन के वन वाई, ये आ गया फाइनली। और यहाँ पे हम अच्छा y को x क्या लिख सकते हैं, y अपॉन एक्स टेन थीटा है ना, ये थीटा मान लेते हैं सपोज, ये थीटा तो कांस्टेंट है, तो टेन थीटा इस वाले ट्रायंगल में हम क्या लिख सकते हैं, y अपॉन एक्स। इस ट्रायंगल में ये आ जाएगा y है ये, और ये x है, y अपॉन एक्स, और दैट इज़ इक्वल टू, यहाँ से लेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये d है अपॉन ये क्या आ जाएगा यहाँ पे, ये अपॉन l लेंथ, मान लो l लेंथ l ले लेते हैं, ये वाली जो लेंथ है यहाँ से यहाँ तक l ले लेते हैं। तो यहाँ पे हम y को x tan थीटा लिख सकते हैं ना, क्योंकि यहाँ dx है तो सारा वेरिएबल x के टर्म में ही होना चाहिए, तभी इंटीग्रेट कर पाएंगे। तो यहाँ से लास्ट में इसको पहले थोड़ा सा अगर और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, उसके बाद रिप्लेस कर देंगे। तो यहाँ पे आ गया ये के टू डी अपॉन प्लस के वन वाई माइनस के टू वाई। तो डी सी इक्विवेलेंट की वैल्यू आएगी पी एप्सिलॉन नॉट के वन के टू डी एक्स अपॉन के टू डी प्लस के वन माइनस के टू इंटू वाई, ये आ गया। अब या तो dx को इसके टर्म में लिख लें, या डायरेक्ट y को हम लिख सकते हैं लिख सकते हैं x tan थीटा b एप्सिलॉन नॉट के वन के टू को हम या तो डी वाई के टर्म में लिख लो, ऐसे करके लिख सकते हैं हम, जो y इज इक्वल या x इज इक्वल टू यहाँ से क्या लिख सकते हैं हम, y इंटू एल अपॉन डी लिख सकते हैं। तो dx की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, dy इंटू एल अपॉन डी, ये आ गई। अब इसको हम नेक्स्ट पेज पे थोड़ा सा इस पे लिखने के बाद इसको L अपॉन डी नीचे आ गया, डी बाहर, L अपॉन डी इंटू डी एक्स की जगह डी वाई, और ये के टू डी प्लस के वन माइनस के टू इंटू वाई। ठीक है, उसके बाद और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं। दिस इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट बी एप्सिलॉन नॉट के वन के टू एल अपॉन डी, ये आ गया, इंटू डी वाई अपॉन के टू डी प्लस के वन माइनस के टू इंटू वाई, ये आ गया। अब हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे, क्योंकि देखो डी-सी-ऑन तो एक आया ना, ऐसे तो बहुत सारा होगा। अभी तो हम इस स्ट्रिप की इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाले हैं, अगर बगल में भी स्ट्रिप होगा, एक बगल में भी स्ट्रिप होगा, इसके सब पैरेलल में आ जाएंगे, और पैरेलल में सीधा ऐड कर देना होता है, ऐड का मतलब इंटीग्रेशन। तो यहाँ से सी इक्विवेलेंट आ गया। अच्छा, इंटीग्रेशन वाई कहाँ से वेरी करेगी, देखो वाई जो है ये जीरो से लेके, जब यहाँ पे होगी तो वाई जीरो, और यहाँ पे होगी तो वाई कितने पहुँच जाएगी,
ये जो है ये डिस्टेंस जो d है, तो y 0 से d तक वेरी करेगी, 0 से d। अब इसको सॉल्व करो, b एप्सिलॉन नॉट k1 k2 l अपॉन d, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा लॉन y, ठीक है, लॉन, जैसे कोई भी चीज़ होता है 1a प्लस बी एक्स और dx है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, ln a प्लस बी एक्स अपॉन जो x के बगल में है उससे डिवाइड कर देना, तो ये आ जाएगा ln k2d प्लस k1 माइनस k2 इंटू वाई, ये आ गया इंटीग्रेशन, ठीक है, k2d k1 माइनस k2 इंटू वाई, ठीक है, ये आ गया इंटीग्रेशन अपॉन डिवाइडेड माइनस k1 माइनस k2, ठीक है, 0 टू d। अब इसके बाद आएगा b एप्सिलॉन नॉट k1 k2 l अपॉन d, अब d पुट कर दो, ln k2d प्लस k1 माइनस k2 इंटू d, ये इधर ये लिख लो k1 माइनस k2 इस साइड, और माइनस ln 0 पुट कर दिए तो क्या बच गया, ये y को 0 पुट कर दिया है तो यहाँ आ जाएगा k2 इंटू डी सिंपली। और आगे सिंप्लीफाई करो, लिखेंगे b एप्सिलॉन नॉट l k1 k2 अपॉन d इंटू k1 माइनस k2, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा ln k2d प्लस k1d माइनस k2d अपॉन k2d, अभी आ जाएगा b एप्सिलॉन नॉट l k1 k2 अपॉन d। अच्छा b इंटू एल को क्या लिख सकते हैं, देख लो इस फिगर में b, ये b हो गए, b इंटू एल, ये एरिया आ गया, सिंपली एरिया लिख दो इसको। चलो नेक्स्ट स्टेप में लिख देंगे इसको, ln, देखो k2d इससे इससे कैंसिल हो गया और d से d कैंसिल हो गया, k1 अपॉन k2। नेक्स्ट स्टेप में आ गया, इसको एरिया लिख देंगे a एप्सिलॉन नॉट अपॉन d k1 k2, अच्छा k1 माइनस k2 तो पूरी है, k1 माइनस k2, k1 माइनस k2 इंटू ln k1 माइनस k2, ये आ गया सी इक्विवेलेंट फाइनली आंसर।